हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है नाम से क्या काम। कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में तक्षशिला नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसमें शांति नामक एक भव्य आश्रम था। इसी आश्रम में गुरुदेव भद्र जी रहते थे। उनके पास ही उनके लगभग 500 शिष्य भी विद्या प्राप्त करने के लिए रहते थे। उन 500 शिष्यों के मध्य एक शिष्य था जिसका नाम था पंखु, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। शायद उसके साथी इसीलिए उसे जलते थे और उसे चिढ़ाते थे। पंखु, तेरे पंख कहाँ है रे? जरा उड़ के तो दिखा पंखु। हर वक्त की इस छेड़छाड़ से पंखु का मन बहुत दुखी हो गया। उसे अपने नाम से नफरत थी और इसी घृणा के कारण वह अपने गुरु के पास गया। उनके पास जाकर वह रोने लगा तो गुरुदेव ने पूछा, अरे पंखु, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे नेत्रों में आंसू कैसे? पंखु बोला, गुरुदेव, मुझे अपने नाम से नफरत हो चुकी है। गुरुदेव, नफरत? और यह भी अपने नाम से? यह तुम क्या कह रहे हो पंखु बेटा? पंखु बोला, हाँ गुरुजी, आप मेरा नाम बदल दीजिए। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है। गुरुदेव बोले, बेटा पंखु, तुम अपना नाम बदलना चाहते हो? पंखु बोला, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम अवश्य बदल दूंगा, लेकिन एक शर्त है। पंखु ने झट से उत्तर दिया, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा मानूंगा, बस मेरा नाम बदल दो। गुरुदेव बोले, पंखु, तुम इसी समय देश भ्रमण के लिए निकल जाओ। जब तुम देश भ्रमण से आओगे तो मैं तुम्हारा नाम अवश्य बदल दूंगा। पंखु बोला, धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। यह कहकर पंखु ने गुरु के चरण छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भारत भ्रमण के लिए चला गया। पंखु बुझे हुए मन से गुरु के आश्रम से निकला, क्योंकि वह तो चाहता था कि उसका नाम अभी से बदल दिया जाए। लेकिन गुरुदेव ने उसे देश भ्रमण की जो शर्त रखी थी वह उसे बहुत बुरी लग रही थी। अब तो उसे भारत भ्रमण करके आना ही होगा, तभी उसका नाम बदला जाएगा। इसी सपने को मन में संजोए वह गांव-गांव घूमने लगा। इसी बीच एक नगर में आ पहुंचा तो उसने नगर के प्रवेश द्वार पर ही एक अर्थी देखी, जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाए जा रहे थे। उसके पीछे पीछे अनेक नगरवासी रोते रोते आ रहे थे। पंखु ने पूछा, भैया, यह कौन मर गया है जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है? पंखु ने दुखी मन से पूछा। किसी ने उत्तर दिया, भैया जी, मरने वाले का नाम अमर सिंह था। पंखु आश्चर्य से बोला, अमर होते हुए भी वह मर गया? भला अमर भी कभी मरता है क्या? नहीं, यह गलत है। जो अमर है वह कभी नहीं मर सकता। एक व्यक्ति ने कहा, भैया जी, नाम अमर रखने से भला कभी आदमी अमर हुआ है? नाम तो केवल पहचान बनाने के लिए होती है। नाम का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौत नाम रखने से आदमी मर तो नहीं जाता। पंखु के मन में यह बात पूर्णतः तो नहीं बैठी, लेकिन वह एक बार सोचने को विवश जरूर हो गया। यहाँ से चलकर पंखु किसी दूसरे नगर में पहुँचा। वहाँ एक घर के बाहर कोई औरत एक लड़की को डंडों से पीट रही थी। वही बच्ची जोर जोर से रो रही थी और स्त्री के कदमों में लिपट कर कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। इस पर भी वह औरत उसे बराबर बेरहमी से पीटे जा रही थी। पंखु से उस लड़की का दुख देखा न गया। उसका दिल तड़प उठा। वह सीधा उस स्त्री के पास जाकर बोला, माँ जी, आप इस बेचारी को क्यों पीट रही है? आखिर क्या गुनाह है इस मासूम बच्ची का? स्त्री बोली, यह मेरी दासी है, मैंने इसे पैसे कमाने के लिए भेजा था। यह खाली हाथ लौट आई है। पंखु ने एक सोने की मोहर निकालकर उसके हाथों पर रख दी और कहने लगा, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है, अब इसे छोड़ दो। कल से ही आपकी सेवा ठीक ढंग से किया करेगी। फिर अभी बच्ची ही तो है। वहाँ से चलकर पंखु कुछ दूरी पर ही खड़े एक आदमी के पास जा पहुँचा और उससे पूछने लगा, क्यों भैया, इस लड़की का क्या नाम है? मुझे तो लगता है इस बच्ची का नाम ही बड़ा अभागा होगा जो इतनी गरीब है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटे, इस लड़की का नाम धनवती है। पंखु ने कहा, क्या कहा? पंखु का मुंह खुले का खुला रह गया। वह कहने लगा, नाम धनवंती है और एक कौड़ी भी नहीं है इसके पास। वह व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी मुल्खानंद ही लगते हो। अरे नाम में क्या रखा है, यह तो आदमी की पहचान कराता है। दौलत नाम रखने से क्या कोई मालदार हो जाएगा? पंखु सोचने लगा,
शायद यह आदमी ठीक कहता है, नाम रख लेने से क्या प्राणी का भाग बदल जाएगा? प्रकाश नाम हो तो क्या अंधे को नजर आने लगेगी? नहीं नहीं, यह मेरी भूल थी जो मैं उन लोगों की बातों में आ गया। मेरा नाम पंखु है तो क्या मेरे पंख लगे हुए हैं? नाम तो वास्तव में केवल आदमी की पहचान के लिए होता है। यही सोच विचार कर पंखु ने तक्षशिला लौटने का निर्णय किया। वह वहीं से वापस चल पड़ा। रास्ते में बहुत भयंकर जंगल पड़ा। इस जंगल में इतना अंधेरा था कि रास्ते पर चलना कठिन सा लग रहा था। फिर रास्ते में काली आंधी आ गई, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी कि वह किधर जाए। इसी चिंता में खोया पंखु एक वृक्ष के नीचे बैठकर किसी राही के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह उससे तक्षशिला का मार्ग पूछना चाहता था। कुछ देर बाद ही एक यात्री उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। उसके उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। उसे यह आशा हो गई कि अब उसे मार्ग का पता चल जाएगा। इसी बीच वह यात्री उसके करीब आ गया। पंखु ने उससे पुकारा, भैया जी। वह व्यक्ति बोला, बोलो भाई, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पंखु बोला, भैया मैं तक्षशिला जा रहा था, किसी कारणवश रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी कोई मदद करेंगे? वह व्यक्ति बोला, आओ मेरे साथ साथ आ जाओ। सत्य बात तो यह है कि मैं भी अपने मार्ग से भटक गया था। मुझे भी अभी अभी एक यात्री ने ये सही मार्ग बताया। पंखु भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे हो लिया। उसके मन में अब पूर्ण शांति थी। वह जल्द से जल्द गुरुदेव के पास उपस्थित होना चाहता था। उसने सोचा, चलो इस व्यक्ति से भी इसका नाम पूछ लेता हूँ। भाई, क्या आप मुझे अपना शुभ नाम बताने की कृपा करेंगे? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है पथ प्रदर्शक। पंखु ने कहा, आपका नाम तो पथ प्रदर्शक है, यानी दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाला। इस पर भी आप स्वयं मार्ग भूल बैठे। वह व्यक्ति बोला, अरे मुन्ने, तू तो वास्तव में बड़ा भोला है। पथ प्रदर्शक नाम रख लेने मात्र से ही कोई सारे मार्ग का पता चल सकते हैं। पंखु बोला, आपकी बात ठीक है, मैं स्वयं गलत था। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगा। मन ही मन पंखु ने निर्णय कर लिया था। वह तक्षशिला पहुंचकर गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव मैं हार गया, आप जीत गए। अब मेरी समझ में आ गया है कि नाम रखने से कुछ भी नहीं होता। इससे तो केवल आदमी की पहचान ही बन पाती है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, सुनो शिष्य, एक दोहा बताता हूँ, उससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि नाम का जीवन में कोई महत्व नहीं है। यदि है तो केवल कर्म का। अमर सिंह तो मर गए, धनवंती मांगे भीख, भटक गए पथ प्रदर्शक, पंखु सब में ठीक। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।